Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in my videos मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेरीज मिल रहे थे कि एनपीएस के कॉर्पस का कितना पैसा मुझे मिला, मैंने कितना एनपीएस विथड्रॉ किया या मैंने कंटिन्यू किया. सो इस वीडियो में मैं एनपीएस के बारे में डिस्कस करूँगा, मोस्टली एनपीएस विथड्रॉवल के बारे में. सो आई वॉज वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक, सो एसबीआई, एंड मैंने ऑलमोस्ट 10 साल की सर्विस कंप्लीट की. इन दिस केस यू कैन विथड्रॉ 20% ऑफ योर एंटायर एनपीएस कॉर्पस. सो अगर आपके टोटल सारे पैसे, योर कंट्रीब्यूशन एंड योर इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूशन अगर 100 रुपये जमा है टोटल, तो 20 रुपये आप विथड्रॉ कर सकते हैं और 80 रुपये का आपको एन्युटी खरीदना पड़ेगा. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसेस. मेरे केस में भी मैंने 20% लमसम विथड्रॉ कर लिया और रेस्ट 80% को मैंने मंथली पेंशन में कन्वर्ट करा दिया, जो कि मुझे लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगा. इसमें भी 2-3 ऑप्शंस रहते हैं. सो लेटर ऑन दिस वीडियो आई विल डिस्कस इट. सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको एनपीएस के पैसे विथड्रॉ करने हैं आफ्टर योर रेजिग्नेशन, सो आपको क्या करना है. सो यू हैव टू लॉग इन एनपीएस और उसमें राइट साइड में मैनेज योर विथड्रॉल करके एक ऑप्शन आता है. वहाँ पे यू हैव टू गो एंड सेलेक्ट एग्जिट फ्रॉम एनपीएस. यस, बिकॉज मुझे वो एग्जैक्टली मे बी स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन नहीं याद है, बट इफ़ यू विल लॉग इन एनपीएस आपको पता चल जाएगा. सो वहाँ पे एग्जिट फ्रॉम एनपीएस एक ऑप्शन आता है, उसमें आप प्री मैच्योर एग्जिट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा लमसम विथड्रॉवल. सो मैक्सिमम लमसम 20% तक आप विथड्रॉ कर सकते हैं, उससे कम भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं. सो मैंने मैक्सिमम 20% विथड्रॉ किया. इन माई केस एक ग्लिच था वहाँ पे, क्योंकि डिफॉल्ट वहाँ पे रिटायरमेंट डेट आपका सेट रहता है एज पर योर जॉब. आप जो भी जिस डेट को भी रिटायर करते हैं वो डेट ऑटोमेटिकली वहाँ पे एनपीएस में फीड रहता है. सो इट वाज नॉट अलाउइंग मी टू विथड्रॉ, बट मैंने अपने नोडल ऑफिस को मेल किया दैट इट इज़ नॉट अलाउइंग मी टू विथड्रॉ. एंड मुझे एक एरर आ रहा था उसमें, आई हैव नोटेड डाउन, आई विल टेल यू दैट claim ID is not generated, superannuation cannot be initiated since date of retirement is still beyond 180 days. So ऐसा एक एरर आ रहा था मुझे एंड आई वॉज नॉट श्योर कि ये एरर क्यों आ रहा है. देन मैंने उसमें देखा तो रिटायरमेंट डेट डिफॉल्ट इट वॉज कमिंग एज 2051. देन आई हैव रियलाइज्ड कि इसमें मेरे रेजिग्नेशन का डेट अपडेट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग डिफॉल्ट एज रिटायरमेंट डेट. देन आई हैव सेंट मेल विद द स्क्रीनशॉट टू माय नोडल ऑफिस एंड आई थिंक बैकएंड से उन्होंने उसमें मेरा रेजिग्नेशन डेट अपलोड किया. देन आई वॉज एबल टू जनरेट क्लेम आईडी. एक बार क्लेम आईडी जनरेट होने के बाद यू कैन सेलेक्ट योर एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर. जो भी बैंक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए. वाइल सेलेक्टिंग योर एन्युटी आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है. उसमें बेसिकली 3-4 ऑप्शन रहते हैं. फर्स्ट ऑप्शन तो रहता है कि आपके लाइफ लॉन्ग आपको एन्युटी मिलेगी, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वटेवर. और उसके बाद लमसम पैसे आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे या स्पाउस को मिल जाएंगे. सेकेंड ऑप्शन रहता है कि आपको आपके लाइफ लॉन्ग एन्युटी मिलेगी, आपके स्पाउस को आपके लाइफ लॉन्ग उसके लाइफ लॉन्ग एन्युटी मिलेगी, एंड देन द कॉर्पस विल बी गिवन टू द नॉमिनी. ऐसे 3-4 ऑप्शन है. इन माई केस आई हैव सेलेक्टेड annuity for me lifelong, और उसके बाद whatever entire corpus is there, money back, total money back will be returned to the nominee, in my case my wife, spouse. So ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और whatever जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है. और वो सारा कुछ अब डिजिटली होता है, आपको किसी भी नोडल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है. सो वो सारा कुछ प्रोसेस मैंने ऑनलाइन कंप्लीट किया सारा. एवरीथिंग यू कैन डू इट ऑन एनपीएस वेबसाइट. और उसके बाद ऑनलाइन ही डिजिटली फॉर्म साइन होगा. मुझे आई थिंक फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करना पड़ा ऑनलाइन, एंड देन आई हैव डिजिटली साइन थ्रू आधार. और उसके बाद दैट फॉर्म वाज सबमिटेड टू नोडल ऑफिस. देन मुझे कॉल आया मेरे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, इन माई केस विच वाज एसबीआई लाइफ. उन्होंने मुझे फ़ोन किया दैट योर एनपीएस फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड, सो वी नीड सम डॉक्यूमेंट्स. सो उन्होंने मुझसे एनपीएस जो मैंने फॉर्म सबमिट किया था उसका पीडीएफ मांगा, और पैन कार्ड, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का जो कार्ड होता है, एनपीएस कार्ड, पैन कार्ड,
और एक फ़ोटो, ये सारी चीज़ें मुझसे मांगी एंड दे सेड कि इट विल बी गेटिंग डन, दे विल आस्क वन OTP। और उन्होंने मुझे कैलकुलेशन भी बता दिया था कि आई विल बी गेटिंग दिस मच मंथली पेंशन इन माई केस अकॉर्डिंग टू माई कॉर्पस। और उसके बाद इट वॉज वेरी हैसल फ्री, मीन्स आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना हैसल फ्री होगा। इट जस्ट टुक 1 to 2 day टू फिनिश दिस एंटायर प्रोसेस ऑनलाइन डिजिटली। और उसके बाद वो सारा डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद द डे एन्युटी सर्विस वॉज गेटिंग परचेज्ड, SBI लाइफ से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे एक OTP मांगा दैट आई हैव शेयर्ड एंड दैट एन्युटी वॉज। और उसके बाद वो एन्युटी परचेज हो गई एंड दे सेड कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यू विल स्टार्ट गेटिंग योर मंथली पेंशन। सो जस्ट दैट एंड आफ्टर दैट आई हैव गॉट माई पॉलिसी ऑल्सो, उसमें वो सारे डिटेल्स क्लियरली मैंशनड है। और नेक्स्ट मंथ से मुझे मंथली एन्युटी भी मेरे अकाउंट में क्रेडिट होने लग गई। 2-3 चीज़ें इसमें क्लियरली ऑनलाइन भी मैंने सर्च किया था, यूट्यूब पे भी वीडियोस मैंने सर्च किए थे, तो इसमें डाउट लोगों को ये रहता है कि वो मैक्सिमम कितना लमसम विथड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ पर्सनस कंट्रीब्यूशन या एंटायर कंट्रीब्यूशन, मीन्स कंट्रीब्यूशन प्लस ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूशन। तो नहीं, आप पूरे पैसे का 20% विथड्रॉ कर सकते हैं टोटल पैसे का, और बाकी रिमेनिंग 80% कैन बी purchased as annuity। और आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डाउट। और भी बाकी NPS की वेबसाइट पे यू आर हैविंग FAQs जो कि आप सर्च कर सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट स्पेसिफिकली यू आर फेसिंग वाइल विथड्रॉइंग मनी फ्रॉम NPS, आप मुझे कमेंट कीजिए। दिस इज जस्ट अ स्मॉल वीडियो फॉर माई NPS withdrawal experience and how I have withdrawn my NPS amount. If you find this video informative, please like this video. Thank you for watching. Bye bye.